मुझे इस वक्त गुस्सा मत दिला। मेरे गलत दिलाना चाहिए। हाँ देखो सर, हाथ भी नहीं बंधे मेरे। जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकते हैं। मर्द बनो, भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ फिरोज? कुछ नहीं भाई। ये तुम्हारे साथ उस आदमी ने किया? फिरोज क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? बताओ फिरोज, मैं कुछ पूछ रहा हूं। तो तुम ऐसे खेलोगे प्रोसिक्यूटर? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अरे भाई भाई छोड़े। फिरोज छोड़ो मुझे, क्या पागल बनाइए। मैं उस शख्स के दोनों हाथ तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखे भाई, वो चाहता यही है कि आपसे कोई गलती हो और आप जेल जाएं। वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा है। मैं खुशी से जेल जाऊंगा, उससे सबक सिखाकर। आप उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगे। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, समझ रहे हैं? और अगर आपको कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा है, शायद तब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। भाई छोड़ो फिरोज। आपने मुझे कहा था ना कि मैं जो कुछ करूं अपना दिमाग इस्तेमाल करके करूं। अगर उसने आपको हाथ भी लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा और वो मुझे जेल में उठा के डाल देंगे। भले आप मेरा मत सोचें, अम्मी का तो सोचें। इसका हिसाब तो देना होगा, और किसी बात का दे ना दे, लेकिन इस बात का हिसाब वो जरूर देगा। हिसाब तो वो देगा, आप फिक्र मत करें। लेकिन अभी नहीं, जब वो चाहता है। उसके बाप को भी हिसाब देना पड़ेगा, मगर हमारी मर्जी से। चले। Bugün tadım yok, derdime derman yok. Dokunmaya kıyamadım gülüm, artık dalımda yok. Koklamaya kıyamadım gülüm, artık dalımda yok. Çıkabilsem bulutlara, dokunabilsem gökkuşağına, yine de yetmez bunlar bana. Bugün tadım yok. Denizleri bir yudumda içsem, güneşi paramparça etsem, yine de yetmez bunlar bana. Bugün tadım yok. Gülün rengi yok, kokusu tadı yok. Soldu gülüm gibi bütün umudum, ondan keyfim yok. Soldu gülüm gibi bütün umudum, ondan keyfim yok. Çıkabilsem bulutlara, dokunabilsem gökkuşağına, yine de yetmez bunlar bana. Bugün tadım yok. Denizleri bir yudumda içsem, güneşi paramparça etsem, yine de yetmez bunlar bana. Bugün tadım yok. Yine de yetmez bunlar bana. Bugün tadım yok. जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? उसे तुम पर भरोसा है, हो सकता है वो तुम्हें कॉल करे। मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो कॉल करे तो मुझे फौरन बताओ। जी सर, और कोई ऑर्डर्स मेरे लिए? महवेश, ठीक है, नहीं कह रही कुछ, ठीक है, मिलते हैं फिर। और चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, थैंक यू सो मच।
थोड़ा परेशान लग रहा था वो। परेशान होने की बात नहीं है कोई, उसे पता है कि मैं ठीक हूँ। अगर तुम कह रही हो तो फिर ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई? ये एक्सीडेंट उससे नहीं हुआ था, तो उसे जब 8 साल की सजा सुनाई गई तो उसने कोई अपील क्यों नहीं की? तुम्हें मारा गया लॉकअप में, तुमने उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम उसे बचा रहे थे जो तुम्हारे बहुत करीब है। पर हमें लग रहा था उसे कोई सपोर्ट कर रहा है, मगर उसने हॉस्पिटल का बिल देने के लिए अपना हार बेचा था। मेरे ख्याल से कोई और भी है। तो ये भी मालूम करवा लेते हैं। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तुमने खुद ही कहा कि वो 8 साल की सजा पर भी खामोश रही। हाँ, ये देखें हमने किया क्या है। आग लगाई, किडनैपिंग की, सभी कुछ तो कर लिया। हो सकता है उसने किसी को तो कुछ बताया। नहीं बताया होगा, मगर बताएगी। मेरे पास प्लान है, सरप्राइज। मेरे लिए भी सरप्राइज? मैं तो प्लान का मेन हिस्सा हूं ना, मेरे लिए कैसा सरप्राइज? इस प्लान का तुम हिस्सा नहीं हो फिरोज। वाह भाई, मैं जेल क्या गया, आपने अपना पार्टनर ही बदल लिया। कौन है वो? अगर तुम्हारा कोई राज हो तुम बताओगे किसी को? हाँ, आपको, रम्मी को तो बताऊंगा। बिल्कुल मेरे भाई। अब अगर मरियम हमें कुछ नहीं बता रही तो वो अपनी अम्मी को बताएगी। हमारी अम्मी को बताएगी। फिरोज, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा? असल में शावेज ने बहुत ही इसरार किया, तो इसीलिए मैंने ये पहन लिया। बताओ ना, ठीक लग रही हूँ ना मैं? अच्छा है ना ये? मैं दरअसल बेकरी के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी तुमसे। बैंक ने सीज कर दी थी तो शावेज ने ले ली थी, लेकिन अब मैं वापस लेना चाहती हूँ। वो पहले सामान सीज करने आए होंगे। अगर बेच दी मतलब कुछ मिला नहीं होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी तो बेकरी खाली थी, वहाँ ना टेबल था ना ही कोई और सामान। यानी बैंक को कुछ ना कुछ पैसे तो मिले होंगे सामान बेचने के बाद। दरअसल ये डिपार्टमेंट मेरा तो है नहीं ना, यानी रोहान इस बारे में ज्यादा अच्छा बता सकता है। शावेज, अरे मेरा बच्चा, तुम खड़े क्यों? बैठो ना। अम्मी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक हूं मैं। मेरा बहादुर बच्चा, तुम जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते मेरे बच्चे? ये कोई बहादुर नहीं है सहर, बहादुर नहीं है ये, जिद्दी है, जिद्दी। तुम घर नहीं आओगी तो ये भी नहीं आएगा। चलो अब हमारे साथ घर चलो, घर चलकर इसका खूब ख्याल रखना, वरना ये तुम्हारा बहाना बनाकर यहीं पड़ा रहेगा। चलो अब उठो यहाँ से, सहर भी हमारे साथ चल रही है। बस बहुत हो गया, चलो अब। यरदाद साहब, जहाँ तक मुझे याद है आप एक दफा किसी को नौकरी से निकाल दे फिर उससे दोबारा नहीं रखते, तो क्या अब आप अपने असूलों को बदलना चाहते हैं? मैं फोन निकाल लूं? रुको बेटा, मैं निकाल के देती हूँ। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। शावेज सर, मिस्टर फिरोज की जमानत बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ वहां पर। फिरोज की जमानत मुश्किल है, बहुत बड़ा पागल है ये। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं मैं इसका। तुम तो जानते हो ना उसे, अगर तुम होते तुम भी तो यही करते। फिक्र मत करो, मैं लॉयर भेज दूंगा वहां। हमारा कोई आदमी इस तरह पुलिस स्टेशन में बैठा रहे ये देखना मुझे गवारा नहीं। हाँ, माना कि हमारा सरनेम मुख्तलिफ है, मगर फिरोज मेरा भाई है। मैंने कहा है तो मैं खुद जाऊंगा वहां। और क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे रोहान? एक्सीडेंट की रात जिस लड़की की मौत हुई, उस लड़की को वहां छोड़कर जाने वाली कोई और नहीं बल्कि डेरिनी थी। ये बात वो शावेज से छुपा रही है। और तुम उसकी मदद कर रहे हो, यही बात है ना? ये मेरा मसला नहीं। पर शावेज का है, उसे पता होना चाहिए। हमारा क्या लेना देना? तुम बिल्कुल बदल गए हो। पहले तो तुम किसी के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते। ये मैं हम दोनों के लिए ही कर रहा हूं, वरना वो हम दोनों के बारे में भी जान जाएगा। तुम लोगों की कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये लीजिए सर बिल, इसमें पेट्रोल के पैसे भी इंक्लूडेड हैं। थैंक यू।
तुम ठीक नहीं कर रहे हो रोहन। मैं बिल पे कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। कुछ थकी भी लग रही हो। ये लो, मेकअप करो। थैंक यू। सब ठीक है ना? हाँ, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। वैसे मेरे ख्याल से डेरिन तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो। क्या शावेज आपके घर रहेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम भी चाहते हैं कि शावेज हमारे साथ रहे, मगर ये वक्त फायदा उठाने का है। तुम उसे अपने साथ ले जाओ। शावेज का इतना अच्छा ख्याल रखना कि वो खुश हो जाए तुमसे। और यही तो मर्द की फितरत है कि वो अच्छा सलूक पसंद करते हैं। फिर तुम्हारा काम हो गया समझो। अपना मेकअप सही नहीं करोगी क्या? फ्रेश तो लगना चाहिए ना। शावेज को अच्छा लगेगा, देखना। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई भी है? नहीं, बस हमारा वक्त थोड़ा मुश्किल चल रहा है अभी। तुम्हारा घर बेकरी के ऊपर ही था ना, मुझे याद है। वो भी जल गया होगा। तुम आज इधर ही रुक जाओ, कोई मसला नहीं। देखो, मैं वैसे भी अकेली ही रहती हूँ। हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। वैसे भी रोहान ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। हाँ, लेकिन मैं वैसे तुम्हारे केस पर काम करूंगी। कुछ बुक्स भी पढ़नी है, तो बस वो भी देख लूंगी साथ ही। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तुम्हें। बिल्कुल नहीं। यानी मैं अब सिर्फ तुम्हारी लॉयर ही नहीं हूँ, अब तो हम दोस्त भी हैं। मैं तुम्हारा कमरा तैयार करके आती हूँ अभी। सुनो, अच्छा फिर कल मिलते हैं, आज के लिए काफी है। हेलो जी कहिए। डेरिन है? अंदर है वो। ये चाबी उन्हें दे देंगे, उनकी गाड़ी की है। कॉफी लेंगे आप? मुझे लगा कि तुम बाथरूम में हो, तो मैं नहीं, मैं तो कब से बाहर आ गई हूँ। मैंने खाना रेडी कर दिया है, तो तुम आ जाओ, साथ खाना खाते हैं। तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ।
उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया तुमने। वेल डन। जानते हो मरियम ने कंप्लेन नहीं की। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। अच्छा, वो वीडियोस मुझे चाहिए जो तुम्हारे पास है, वो भी बिना कॉपी किए। अभी भी तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? मैंने कहा भी था कि मुझे देख लेने दो। तो अब कह रही हूँ ना कि देख लो तुम। मुझे वो वीडियोस चाहिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम वीडियोस मिलने के बाद कुछ भी नहीं कहोगी? मानना पड़ेगा। मुझे वो वीडियोस चाहिए और तुम इनकार करने की पोजीशन में नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम पर ये बातें सूट नहीं करती। तुम वही शख्स हो ना जिसने यरदाल साहब के कहने पर अपनी गर्लफ्रेंड को जेल करवा दी थी। तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, और अगर तुमने कुछ कहा भी तो जिंदगी भर अपनी इस भूल पर पछताना पड़ेगा तुम्हें। तुमने जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया उसके बाद कौन तुमसे दुश्मनी मोल लेगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं। अरे ये करने की क्या जरूरत है? सुबह मेरी अलमारी से पहन लेना। नहीं, यही ठीक है। तुम और रोहान किस तरह मिले थे? वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उससे बहुत पहले मिले थे हम। वाह, तो यूनिवर्सिटी में उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने कितनी आसानी से हमसे छुपाया। हमने किसी को भी नहीं बताया था इसके बारे में। तुम्हारा भी कभी जिक्र नहीं किया उसने मुझसे। काश उसने हमें पहले मिलवाया होता तो अच्छा होता है ना। हाँ, काश। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने का। क्या कर रही हो? इस वक्त नहीं हो सकता। वैसे मेरे बुलाए बगैर आने का आज कैसे सोच लिया? तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और तुम? मालूम नहीं है। क्या मेरे पास इसका हक है? मैं बहुत मसलों में फंसा हुआ था महविश, बहुत परेशान थी। मरियम को पता नहीं चल रहा था तो घबरा गया था। तुम पर गुस्सा किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो तो फिर ठीक है, मैं भी। तो फिर आ जाऊँ मैं? नहीं, मेरी एक दोस्त है यहाँ। कौन? तुम नहीं जानते उसे, यानी तुमने भी तो पहले नहीं बताया। तो तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त भी है जिससे मैं नहीं जानता? हैरानी हुई मुझे। बाद में मिल लेना ना। मैं भी तो देखूं और क्या कुछ है जो तुमने छुपाया हुआ है। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब है अभी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं बताई, नहीं जानते हो तुम उन्हें। यूँ समझ लो सब एक साथ नहीं बता रही। अच्छा ठीक है। महविश, आई एम सो सॉरी यार, मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे दोस्त होंगे, यहाँ आते होंगे। मुझे अब चलना चाहिए। पागल मत बनो बिल्कुल, यानी उसको भी थोड़ा मिस करने दो ना, अच्छा है उसके लिए। हे रुको 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 रुको। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए परेशान थी इसलिए आ गई। फिरोज भाई ने बताया कि आप यहाँ पर हैं। सहर आंटी की रेसिपी है ये। याद है ना जब हम छोटे से थे तो आंटी हमारे लिए लाया करती थी ये। क्या बात है आपकी? वैसे इस वक्त नींद क्यों नहीं हुई है नाज़ मोहतरमा की? सिर्फ आपकी वजह से। हमेशा आपके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है और हमें सबसे आखिर में पता चलता है। और माशाल्लाह से डेरिन तो हमेशा हर जगह पे सबसे पहले मौजूद होती है।